श्रवण करना। और देखिए, आप तो मेरे से बड़ा भागी है जो भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भागवत की कथा को कहना भगवत प्राप्ति नहीं, लेकिन श्रवण करना क्या है? भगवत प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। इसलिए तो तुलसी बाबा ने कहा, कुछ लोग क्या कहते हैं, जिन्हें सुना कथा सुनी नहीं काना। बोले जो जीव इस कथा को सुनते नहीं है वो कैसे है, जो भगवान का नाम मुख से नहीं लेते वो कैसे है। जीव सुदादुर जीव समाना, तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, जो इस मुख के द्वारा भगवान का नाम नहीं लेता वो क्या है, उसकी जीव मेंढक की तरह टरटर करने वाली है। जीवा मिली है भगवत नाम का ग्रहण करने के लिए, आंखें मिली है, क्यों मिली है? परमात्मा के दर्शन के लिए। अच्छा विचार करना, इन आंखों को भगवान ने ऐसा ही क्यों बनाया? कैसा आकार है आंखों का? नौका की तरह देखना, नौका भी ऐसी होती है। वृंदावन के संत बहुत सुंदर बात कहते थे कि कृष्ण तुम्हारे नैना जो नौका आकार, इनमें जो फंस गयो हो गयो भव से पार। नौका क्या करती है? अगर हमें किनारे पर लगना है तो नौका का आश्रय जीव को लेना पड़ता है। उसी प्रकार भव सागर से अगर पार होना है, इस नौका के द्वारा भगवत दर्शन करो, ठाकुर बिहारी की झांकी का दर्शन करो, बिहारी जी आपको उस पार कर देंगे। तो पहली भक्ति क्या है? पहली सीढ़ी श्रवणम, और दूसरी है कीर्तनम, भगवान का कीर्तन भजन गाना चाहिए। जब हम भजन करते हैं तो हमें जितना भी आपको समझ आए उतना मुंह से गाना चाहिए। जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना। तुलसी बाबा रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई कहते हैं, अरे जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, ओ जीव सुधा दूर जीव समाना, जीव सुधा दूर जीव समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, ओ श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जिसने इन कानों के द्वारा भगवत कथा को श्रवण नहीं किया, उसके कान कैसे है? अही कहते हैं सर्प को। किसको कहते हैं? सर्प को। सर्प के बिल देखे हैं? बोले उसी प्रकार उस व्यक्ति के कान है। अच्छा एक बात बताओ, सर्प के बिल बनाता कौन है? हाँ, चूहा। किसी ने बहुत सुंदर बात कही, खोदत खोदत चूहे मर गए, मौज करी सरपंगा ने। सींचत सींचत माली मर गए, मौज करी भवरंगा ने, भौरे ने। और जोड़त जोड़त साहू मर गए, बड़े बड़े साहूकार जोड़ते जोड़ते चले जाते हैं, लेकिन मौज करी खर्चंगा ने, जो खर्च करता है वो आनंद ले जाता है। और उसी प्रकार जो है आगे फिर बात कही, बोले डूबत डूबत दुनिया मर गई, मौज करी सत्संगा ने। जो सत्संग के सरोवर में आ जाता है, आनंद उसी को मिलता है, घर में रहकर किसी को आनंद मिलने वाला नहीं। ये भी एक गंगा है, देखिए उस गंगा में स्नान करने के लिए तो घर बार छोड़कर कहाँ जाना पड़ता है? हरिद्वार जाना पड़ता है।
कितना कष्ट होता है जाने के लिए, और वहां पर कितनी भीड़ है, और एक गंगा है जो हमारे घर में आई है। लेकिन इतनी नजदीक आकर अगर गंगा में डुबकी ना लगा पाए तो समझना कि अबे जीवन में बहुत पाप बाकी है, अभी पुण्यों का उदय नहीं हुआ। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। ओ पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। वो सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। वो सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। तो सत्संग भी गंगा है जो हमारे घर में आई है, इसमें डुबकी लगाना ये सौभाग्य, ये पूर्व जन्म के जीव का जब उदय होता है तब जीव इसमें डुबकी लगा पाता है। तो दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तीसरी सीढ़ी है भगवत प्राप्ति की, पग पग पर पल पल उसका स्मरण करना। हमारे मुख से क्या निकले? जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसी स्थिति जब जीव की होगी तब जाकर भगवत प्राप्ति का मार्ग जो है प्रशस्त हो पाएगा। स्मरणम, और तीन सीढ़ी, चौथी सीढ़ी है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, यानी भगवान के चरणों की सेवा करना। कौन कौन करता है घर में ठाकुर की सेवा? मैंने तो देखा आप सबको यहीं पर छोड़कर चले जाते हो। मैं भी सोच रहा था कि कैसी सेवा करते हैं। रात को ठाकुर जी सर्दी में भी यहाँ पड़े हैं। अब सवेरे हमारे पंडित जी को एक घंटा तो इन्हें नहलाने के लिए चाहिए। अरे देखिए ठाकुर की सेवा कैसे करनी चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप सुनने के लिए बैठे हैं। एक बात कहूं, ठाकुर की सेवा कैसे करनी है? जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं। देखना बच्चों को कितना श्रृंगार, बच्चों को भी कभी छोड़ के जाते हो कथा पंडाल में, पकड़ के आगे करके लेकर जाते हो। अच्छी बात है, लेकर आना चाहिए, लेकिन साथ में लेकर आरती के बाद ले जाए, घर में सेवा करे, रात को भोग भी तो लगाए। अब पंडित जी कितनों को भोग लगाए? बोल बांके बिहारी लाल की। घर में भोग लगाओ, इनका शयन करवाओ, सुबह उठकर स्नान भी तो करवाना है। अरे तो अच्छी कथा हुई, आपने तो 7 दिन के लिए भगवान की सेवा ही छोड़ दी। जानते हो आज भी भगवान बिहारी भोग लगाते हैं। एक सच्ची कथा आपको वृंदावन की श्रवण करवा। आज से 70 वर्ष पूर्व की घटना है। वृंदावन में एक हलवाई रहता था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था।
और देखना आज भी बिहारी जी का दर्शन करने जाओ, जब रात को बिहारी जी का शयन करवाया जाता है, ठाकुर जी को आज भी लड्डू का भोग रखा जाता है, बिस्तर लगाया जाता है, पानी रखा जाता है, दातुन रखी जाती है कि बिल्कुल भगवान जो है सुबह उठकर सब कुछ करते हैं। अब ये एक दिन की बात क्या हुआ, जिन गोस्वामी जी की बिहारी जी की जो सेवा की ड्यूटी लगी थी, एक दिन जब रात को इन्होंने शयन करवाया तो और सब कुछ तो रखते, बिस्तर भी लगा दिया, लेकिन क्या होता है वो लड्डू रखना भूल जाते हैं। और जैसे ही भूल गए, अब देखिए उन्होंने तो कपाट बंद कर दिए, वो तो चले गए शयन करने के लिए। और उधर रात को ठाकुर जो है जब गोपियों के साथ रास करके आए तो रात को भूख बड़ी जोर की लगी थी। मन ही मन विचार करने लगे, अरे जो मुझे रोज नित्य सेवा में लड्डू रखे जाते हैं उन्हीं को खा लेता हूं, जब देखा वहां पर आज भोग नहीं लगा था। अब ठाकुर ने सोचा अब क्या किया जाए, तो भगवान ने एक बालक का रूप धारण किया और उस मंदिर से बाहर आकर, रात को ठीक 12-1 बज रहा था, सब लोग तो सो रहे थे, लेकिन वो हलवाई मिठाई बना रहा था। भगवान का बहुत बड़ा भगत था और मन ही मन गा रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और भगवान ने बालक का रूप लेकर कहा पर पहुंचे, उस हलवाई के पास पहुंच जाते हैं, आवाज लगाई, बाबा अरे बड़ी जोर की भूख लगी, कुछ खाने को दो। बाबा ने जब रात को देखा, रे छोटा सा बालक कहां से आ गया इतनी रात को, पूछा बालक तुम हो कौन, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो बालक ने कहा मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है। अब देखिए हलवाई ने थोड़ा परिहास में कह दिया, अरे ऐसे लड्डू नहीं मिलते, इसके लिए कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। तो ठाकुर ने क्या किया, हाथ में एक सोने का कंगन था, कंगन उतारा और बाबा को प्रदान करने लगा। कहा बाबा आप सोने के कंगन को रख लो, मुझे 2 लड्डू दे दो। और उधर हलवाई को बड़ी दया आई, उन्होंने कहा मुझे तुम्हारा कंगन नहीं चाहिए, तुम 2 की जगह 4 लड्डू ले लो। और एक डोने में रखकर जो है जैसे ही बालक के हाथ में दिए, बालक ने सोचा अब तो कुछ देकर ही जाऊंगा, उस कंगन को वहीं फेंक कर बालक जो है निकल जाता है। हलवाई दौड़ा दौड़ा गया बाहर, देखा कहीं भी बालक का दर्शन नहीं हुआ और वो तो अपना काम करता रहा। सुबह हुई, अब देखिए जैसे बिहारी का मंदिर कितने बजे खुलता है, 9 बजे, और मंदिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाता है, लेकिन ठाकुर बिहारी जी का मंदिर है जो आज भी 9 बजे खुलता है। क्यों? क्योंकि उनका भाव है भगवान रात को रास करके आते, थके आ रहे हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा जल्दी नहीं उठाया जाता। और जब मंदिर का जो है कपाट खुला, ठाकुर का श्रृंगार होने लगा, तो एक कंगन जो है कम हो जाता है। चारों तरफ चर्चा होने लगी, अरे ठाकुर का वो कंगन कौन ले गया? अब जिसकी रात को ड्यूटी लगी थी सेवा में, उससे कहा लगता इसी ने चुराया है, उसे जो है पकड़कर कारागार में डाल दिया जाता। पूरे ब्रज में बात फैल गई, अरे उस पुजारी ने जो है भगवान के कंगन को चुरा लिया। और जब इस बात का पता उस हलवाई को चला, तो उसने सोचा अरे कंगन तो मेरे पास भी एक बालक रात को लेकर आया था, कहीं यही तो बिहारी का कंगन नहीं है। दौड़ा दौड़ा वो जाकर जब मंदिर में गया, वहां के पुजारियों को कंगन बताया, और कंगन को बिहारी के कंगन से मिलाया जाता है। तो क्या देखते हैं, ये कंगन तो बिहारी जी का। उन्होंने पूछा अरे तुम्हारे पास ये कंगन कहां से आया? पूरी बात बताई। रात को जब मैं मिठाई बना रहा था, एक बालक दौड़ा दौड़ा जो है भूख से पीड़ित मेरे पास आया, मुझसे याचना करने लगा, और मैंने उसे प्रसाद दिया। उस कंगन को मेरी ही दुकान में छोड़कर ना जाने कहां भाग गया। पुजारी समझ गए इस हलवाई को भगवान का दर्शन हुआ। कहा हलवाई तुम धन्य हो। उस पुजारी को भी बुलाया गया जो कारागार में था। उसने कहा अरे मैं तो रात को भोग लगाना ही भूल गया था। तो जान गए जिस बालक ने हलवाई को रात में दर्शन दिया वो कोई और नहीं था। कौन था? वो तो ठाकुर जी। बस इतना पता हलवाई को लगना ही था कि वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिहारी के सामने खड़ा होकर जो है रोने लगा है, प्रभु मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कितना बड़ा दुष्ट हूँ, आप दर्शन देने के लिए मेरे पास आए और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। वर्णन आता है 3 दिन तक रात दिन वहीं बिहारी को देखता देखते रोते रोते तीसरे दिन अपने सिर का वहीं पर परित्याग कर देता है। आज भी ठाकुर भोग लगाते हैं।
ये ज्यादा पुरानी नहीं, 70-80 वर्ष पूर्व की घटना है वृंदावन की। इसे नित्य सेवा में ठाकुर को भोग लगाए और बिना तुलसी के ठाकुर भोग नहीं लगाए। बोलबा के बिहारी लाल की। चौथी सीढ़ी कौन सी बताई मैंने आपको? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, ठाकुर की सेवा को करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यानी सेवा किसकी करनी है? संसार की सेवा नहीं, किसकी? ठाकुर के चरणों की सेवा। क्योंकि देखिए संसार की आप कितना भी बड़ा पद प्राप्त कर लो, एक न एक दिन वो पद छूट जाएगा। भक्ति के पद को अगर प्राप्त कर लोगे, देखना मीरा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने ऐसे भक्ति के पद को प्राप्त किया, आज भी लोग मीरा का नाम लेते हैं। नौकरी करनी, संसार की नौकरी मत करो, किसकी करो? मेरे ठाकुर के चरणों की नौकरी करो। इसलिए तो भक्त कहता है, मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे साथ गाइए, एक दो भाव लेकर चलते, बहुत सुंदर भजन है। वो मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हो तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।